कुछ रोज़ पहले कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक केस सामने आता है जिसमें डॉक्टर मोमिता पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आरजे मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एज ए इंटर्न या मैनेजमेंट ट्रेनी वहाँ पर काम कर रही थी। और कुछ रोज़ पहले उनका ग्रुप रेप किया जाता है और उनकी जब रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी मेडिकल की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि उनके साथ रेप करने वाला शख्स एक नहीं था, मल्टीपल शख्स थे, क्योंकि मल्टीपल बंदों के सैंपल्स उनके प्राइवेट पार्ट में से जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। ये सब कैसे हुआ केस, और इंडिया में ये लाइक कोलकाता में ऐसा ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, और आज की इस वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो उनके पेरेंट्स हैं, मेरी दुआ है कि उनको ये जस्टिस मिले। इंडिया की हुकूमत को, इंडिया की हुक्मरानों को चाहिए, कोलकाता के हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस केस को बिल्कुल सही तरीके, शफाफ तरीके के साथ, बगैर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करें। और जो सस्पेक्ट है, यानी कि जो मुलजिम है, जो जिसने ये सब किया है, उसको कड़ी से कड़ी, यानी कि रोड में चौक में लटका कर फांसी दी जाए, ताकि आज के बाद कोई भी ऐसा काम करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचे। तो पाकिस्तान से बहुत सारी उनके लिए दुआएं हैं, और इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। उनके पेरेंट्स को जो है वो सब्र आए, आमीन। ठीक है। तो हुआ यूँ ही कि कुछ रोज़ पहले कोलकाता में आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उनकी नाइट शिफ्ट थी डॉक्टर मोमिता की। और रात के 4 बजे वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाती हैं बतौर अपने एक इंटर्न के साथ, 2 जो उनके मैनेजमेंट ट्रेनी होती हैं उनके साथ, और एक स्टाफ बॉय के साथ वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाती हैं एज ए रेस्ट करने के लिए। और जब रात के 4 बज जाते हैं, कुछ देर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठने के बाद, और उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस हॉल से चले जाते हैं। और जो डॉक्टर मोमिता होती हैं, वो थकी हुई होती हैं, वो उधर ही रेस्ट करती हैं। 4 बजे का एक लास्ट टाइम था जब उनको आरजे कर मेडिकल कॉलेज में देखा गया था। इसके बाद जब नेक्स्ट डे उनको जब कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई जाता है तो उनकी डेड बॉडी उनको वहाँ पर नज़र आती है। इसी तरह उनके पेरेंट्स को, जब जो बंदा पहले वहाँ पे स्टाफ का मेंबर होता है आरजे कर मेडिकल कॉलेज का, डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करता है, और पेरेंट्स को कॉल करके कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर दिया है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर मौके पर आ जाएं। और जब इसी तरह उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उस लड़की का इन्वेस्टिगेशन उस पे की जाती है, तो फाइंड आउट ये चीज़ होती है कि उस लड़की के साथ रेप किया गया है, और मल्टीपल लोगों ने उसके साथ रेप किया है, किसी एक अकेले बंदे का काम नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आरजिकल मेडिकल कॉलेज ने क्यों उसके पेरेंट्स को ये बताया कि इसने, लड़की ने ये कमिट सुसाइड किया है। और उनके जो आरजिकल मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं डॉक्टर संदीप घोष, उल्टा वो पेरेंट्स को, यानी उस लड़की को ही, पेरेंट्स को भी और उनकी बेटी को ही जो है वो गलत ठहरा रहे हैं कि रात के 4 बजे इस तरह एक लड़की का कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने का क्या तुक बनती है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ही चाटे या डांटे। तो जब ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इस पे चलती है, और जब जब सिविल प्रेशर आता है हुकूमत की तरफ और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट लोग करते हैं, हर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, और तोड़ फोड़ और बहुत ज़्यादा हंगामे शुरू हो जाते हैं। और पब्लिक की तरफ से डिमांड की जाती है कि जो वहाँ के हेड हैं उनको टर्मिनेट किया जाए, उनका रेजिग्नेशन लिया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर बनर्जी हैं, जो उनकी आई थिंक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने उसकी ट्रांसफ़र कर दी किसी और मेडिकल कॉलेज में, और वो उनको वहाँ पे उन्होंने एज ए प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज कर दिया। तो इसकी वजह, जिसकी वजह से कोलकाता की जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट और तेज़ कर दिया होता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। एक जो जिसकी गलती है उसके उन्होंने उल्टा और प्रमोट कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है जो कि कलकत्ता में पेश आया है। अभी भी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो कलकत्ता की पुलिस है वो इस केस को लेकर कर रही है। पाकिस्तान से बहुत सारी दुआएँ हैं, और उसके पेरेंट्स को भी सब्र जमील हो, उनके पेरेंट्स को भी सब्र आए, उनको जस्टिस मिले, उनको इंसाफ़ मिले। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि ये पाकिस्तानियों से एटलीस्ट गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, ताकि पाकिस्तान की तरफ से भी एक कंसोलेंस डेंस जो है वो कलकत्ता के उनके पेरेंट्स के लिए या इंडिया के लिए एक छोटी सी जो है वो एक कोशिश उनके लिए
इस वीडियो के हम तो उधर जा तो सकते नहीं हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए उनकी एक कहते हैं ना कि जब कोई उनके दुख में साथी के तौर पर हम लोग शरीक हो जाएं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बहुत ही गलत हुआ। अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर चल रही है। बाकी जो भी आगे मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगी हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।